हेलो स्टूडेंट्स, हमारे आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में सबसे पहले हम पढ़ेंगे राइट एंगल्ड ट्रायंगल। राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ओके, सो राइट एंगल ट्रायंगल होता क्या है, इसे हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे। अ ट्रायंगल in which one of the angle a triangle in which one of the angles measure of 90 degree is called a right angled triangle. ओके, फिर से एक बार रीड कर लेते हैं। अ ट्रायंगल इन विच वन ऑफ द एंगल्स ऑफ मेजर 90 डिग्री इज कॉल्ड अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ओके, एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें ट्रायंगल का कोई भी एक एंगल 90 डिग्री मेजर का हो, उस ट्रायंगल को हम राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। ओके, सो एक डायग्राम यहाँ मैं बनाता हूँ, ठीक है। यहाँ अगर हम देखते हैं इन ट्रायंगल पी क्यू आर, इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल Q इज 90 डिग्री। ओके, एंगल Q इज 90 डिग्री, इसे आप एंगल PQR भी बोल सकते हो। एंगल Q इज 90 डिग्री, सो देयरफॉर ट्रायंगल PQR is a right angled triangle. ओके, देन अब इसमें कुछ चीज़ें हमें जाननी हैं। एक स्टेटमेंट हम इसमें एडिशनल कर देते हैं। दी साइड अपोजिट टू दी साइड अपोजिट टू 90 डिग्री is called hypotenuse. ओके, 90 डिग्री एंगल के अपोजिट में जो साइड होती है, ओके, उसे हम क्या कहते हैं, हाइपोटेनियस। ओके, जहाँ पर भी 90 डिग्री एंगल बनेगा उसके अपोजिट में जो साइड होगी उसे हम क्या कहेंगे, हाइपोटेनियस। सो देयरफॉर साइड PR is hypotenuse of the triangle. नेक्स्ट हम देखते हैं सिमिलरिटी एंड राइट एंगल्ड ट्रायंगल थ्योरम। स्टेटमेंट में हमें दिया है, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल if the altitude is drawn to the hypotenuse, then the two triangles formed are similar to the original triangle and to each other. किसी राइट एंगल ट्रायंगल के हाइपोटेनियस पर अगर हम अल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं तो हमें जो दो ट्रायंगल मिलते हैं वो ओरिजिनल ट्रायंगल के साथ सिमिलर होते हैं एंड एक दूसरे के साथ भी सिमिलर होते हैं। तो जो स्टेटमेंट हमें दिया है उसी से हम सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, तो मैं यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बना देता हूँ। ओके, सो ट्रायंगल ABC। ओके, जो ट्रायंगल मैंने बनाया है यहाँ लिख देते हैं गिवन में, इन अ ट्रायंगल ABC एंगल ABC इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ओके,
एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। देन कहा है इफ़ द अल्टीट्यूड इज ड्रॉन टू द हाइपोटेनियस। ओके, सो अब हमें पता है हाइपोटेनियस क्या है यहाँ पर, ए सी। 90 डिग्री एंगल के अपोजिट में जो साइड होती है उसे हम क्या कहते हैं, हाइपोटेनियस कहते हैं। सो साइड ए सी दैट इज़ हाइपोटेनियस ए सी पर मैं एक अल्टीट्यूड ड्रॉ करता हूँ एंगल बी से। ओके, सो यहाँ से मैंने एक अल्टीट्यूड ड्रॉ कर दी है। अल्टीट्यूड मतलब वो साइड ए सी पर क्या रहेगी, परपेंडिकुलर रहेगी, और इसे मैं नेमिंग कर देता हूँ डी। ओके, सो सेकेंड ये हमने गिवन में ही किया है, सेगमेंट बी डी इज परपेंडिकुलर ऑन hypotenuse AC, okay, such that A, D and C, that means point D कहाँ पर है, हाइपोटेनियस AC पर है। देन के बाद जो स्टेटमेंट आता है वो क्या आता है, टू प्रूफ में आएगा। सो हमें प्रूफ क्या करना है, इसमें हमें प्रूफ करना है देन the two triangles formed are similar to the original triangle। ओके, तो ये दो ट्रायंगल फॉर्म हो रहे हैं यहाँ पर ADB एंड BDC। ये दोनों ट्रायंगल ओरिजिनल ट्रायंगल के साथ सिमिलर है, ये हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हमें प्रूफ करना है ट्रायंगल ADB इज सिमिलर टू द ट्रायंगल ABC। सेकेंड हमें प्रूफ करना है ट्रायंगल BDC इज सिमिलर टू द ट्रायंगल ABC। ओके, क्या कहा है, देन द टू ट्रायंगल्स फॉर्म्ड आर सिमिलर टू द ओरिजिनल ट्रायंगल। सो फर्स्ट ADB सिमिलर रहेगा ABC के साथ, BDC सिमिलर रहेगा ABC के साथ, एंड थर्ड अगेन हमें कहा है एंड टू ईच अदर, वो दोनों एक दूसरे के साथ भी क्या रहेंगे, सिमिलर रहेंगे। दैट मीन्स ट्रायंगल ADB इज सिमिलर टू द ट्रायंगल BDC। तो इसे प्रूफ करते हैं, प्रूफ। ओके, सबसे पहले हम लेंगे इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ABC। ओके, सो इन दोनों ट्रायंगल के लिए देखते हैं ADB एंड ABC। दोनों ट्रायंगल के लिए एंगल A क्या है, कॉमन है, तो इसे मैं रीड करता हूँ। फॉर ट्रायंगल ADB के लिए मैं इसे रीड करूँगा एंगल A के BAD। एंगल A को रीड करते हैं BAD इज कॉन्ग्रुएंट टू द एंगल BAC। ABC के लिए कैसे रीड करेंगे, BAC, एंगल BAC, और रीजन क्या रहेगा यहाँ पर, कॉमन एंगल। दोनों ट्रायंगल के लिए एंगल A क्या है, कॉमन एंगल है। देन सेकंड कंडीशन देखते हैं। सेकंड कंडीशन में एंगल ADB एंड एंगल ABC, ये दोनों एंगल 90 डिग्री के है, करेक्ट है, दोनों का मेज़र क्या है, 90 डिग्री का है। दैट मीन्स ये दोनों एंगल भी एक दूसरे के साथ क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो यही लिखेंगे एंगल ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू द एंगल ABC। ओके, और रीज़न क्या रहेगा, ईच 90 डिग्री। ओके, ईच ऑफ मेजर 90 डिग्री। सो देयरफॉर ट्रायंगल ADB is similar to the triangle ABC by which test, angle test, by AA test। देन हम देखते हैं इन ट्रायंगल BDC एंड ट्रायंगल ABC। ओके, सेकंड प्रूफ करने के लिए
इन ट्रायंगल BDC एंड ट्रायंगल ABC, BDC एंड ABC। तो इन दोनों ट्रायंगल के लिए एंगल C क्या होता है? कॉमन एंगल है, तो यही हम लिखेंगे। एंगल इसे रीड करना है सबसे पहले। ओके, सो मैं इसे रीड करता हूँ। एंगल BCD, एंगल BCD इज congruent to the angle BCA, BCA। ओके, रीज़न क्या रहेगा ये इसका? कॉमन एंगल। ओके, दोनों ट्रायंगल के लिए एंगल C क्या है? कॉमन एंगल है। देन अगेन फॉर ट्रायंगल BDC एंड ट्रायंगल ABC, एंगल D, एंगल BDC एंड एंगल ABC क्या रहेंगे? कॉन्ग्रुएंट रहेंगे, बिकॉज ये भी 90 डिग्री का है और ये भी 90 डिग्री का है। सो यही लिखेंगे, एंगल BDC इज कॉन्ग्रुएंट टू द एंगल ABC। और रीज़न क्या रहेगा इसका? इच 90 डिग्री। ओके, सो देयरफॉर ट्रायंगल BDC is triangle BDC is similar to the triangle ABC by which test? AA टेस्ट। ओके, सो हमारा फर्स्ट प्रूफ हो गया है। सो फर्स्ट प्रूफ ये था, ट्रायंगल ADB इज सिमिलर टू द ट्रायंगल ABC। ओके, ये पहला प्रूफ हमारा हो गया है। सेकंड प्रूफ ये है, ट्रायंगल BDC इज सिमिलर टू द ट्रायंगल ABC। इसे भी मैं ब्रैकेट कर देता हूँ। ओके, देन ये दोनों हमने प्रूफ कर दिए हैं। देन फ्रॉम 1 and 2, इसे मैं 1 दे देता हूँ एंड ये सेकंड हो गया। ओके, फ्रॉम 1 and 2 ट्रायंगल ADB सिमिलर है ABC के साथ एंड BDC भी सिमिलर है ABC के साथ। तो ये दोनों ट्रायंगल अगर ABC के साथ सिमिलर है तो ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के साथ भी सिमिलर होंगे, तो यही हमें लिखना है। सो देयरफॉर ट्रायंगल ADB इज सिमिलर टू द ट्रायंगल BDC, और यही हमारा थर्ड प्रूफ रहेगा। ओके, और इसे भी हम ब्रैकेट कर देते हैं। दिस इज आवर फाइनल आंसर। नेक्स्ट थ्योरम हमें दिया है थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। स्टेटमेंट में दिया है, इन अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल द परपेंडिकुलर सेगमेंट टू द हाइपोटेनियस फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द सेगमेंट इनटू विच द हाइपोटेनियस इज डिवाइडेड। ओके, सो गिवन में हमें ये डायग्राम दी है। ओके, यही डायग्राम निकालनी है जो हमने सिमिलरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल के लिए निकाली थी। इन अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल द परपेंडिकुलर सेगमेंट टू द हाइपोटेनियस। एक राइट एंगल ट्रायंगल निकाला है हमने, ट्रायंगल ABC, एंड सेगमेंट BD इस पर क्या है? परपेंडिकुलर है। ओके, सो यही हम गिवन में लिखेंगे। गिवन, ओके, सो गिवन में क्या दिया रहेगा? इन ट्रायंगल ABC, एंगल ABC इक्वल्स टू 90 डिग्री। देन सेगमेंट BD is perpendicular on hypotenuse AC such that ADC, that means ये तीनों पॉइंट्स क्या है? कोलिनियर है। देन हमें प्रूफ करना है, टू प्रूफ। ओके, उन्होंने क्या बोला है? इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द परपेंडिकुलर सेगमेंट टू द हाइपोटेनियस
from the opposite vertex is the geometric mean of the segment into which the hypotenuse is divided. ओके, जो परपेंडिकुलर हम हाइपोटेनियस पर ड्रॉ कर रहे हैं, ओके, वो उसकी ज्योमेट्रिक मीन होती है जो किसकी, हाइपोटेनियस जो दो सेगमेंट्स में डिवाइड हो रही है उसकी ज्योमेट्रिक मीन होती है. दैट मीन्स हमें प्रूफ करना है बी डी स्क्वेयर, ओके, इक्वल्स टू ए डी इंटू डी सी. ओके, हमें क्या प्रूफ करना है, जो परपेंडिकुलर दैट मीन्स अल्टीट्यूड जो हमने ड्रॉ की है हाइपोटेनियस पर, बी डी स्क्वेयर इक्वल्स टू ये जो हाइपोटेनियस दो सेगमेंट में डिवाइड हुई है ए डी इंटू डी सी. तो चलिए इसे प्रूफ करते हैं. ओके, हमें सबसे पहले जो गिवन दिया है वही हम लिखेंगे. इन ट्रायंगल ए बी सी, angle ABC equals to 90 degree and segment BD is perpendicular on hypotenuse AC. ओके, तो हमारे जो प्रीवियस थ्योरम में हमने देखा था, सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल के थ्योरम में हमने देखा था कि अगर ट्रायंगल के राइट एंगल ट्रायंगल के हाइपोटेनियस पर अगर हम कोई अल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं तो उससे जो दो ट्रायंगल हमें मिलते हैं वो दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं. तो ये हम पहले ही प्रूफ कर चुके हैं, तो हमें ये यहाँ पर प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है. सो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल ए डी बी इज सिमिलर विद द ट्रायंगल BDC. okay, by which theorem, similarity of right angled triangle theorem. okay, by similarity of right angle triangle theorem ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के साथ क्या होंगे, सिमिलर होंगे. देन अब अगर दो ट्रायंगल एक दूसरे के साथ सिमिलर होते हैं, ओके, तो हमें पता है अगर दो ट्रायंगल एक दूसरे के साथ सिमिलर होते हैं तो उनके साइड का रेशो क्या होता है, प्रोपोर्शन में होता है. सो देयरफॉर हम क्या लिखेंगे, साइड ए डी अपॉन बी डी इक्वल्स टू बी डी अपॉन डी सी. ओके, साइड ए डी अपॉन ए डी अपॉन बी डी इक्वल्स टू बी डी अपॉन डी सी. करेक्ट है, ये प्रोपोर्शन में आएगा एक दूसरे के. ये कब होता है, उनके साइड का रेशो कब प्रोपोर्शन में आता है, जब ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के साथ सिमिलर हो. सो यहाँ रीज़न लिखना पड़ेगा, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ corresponding sides of similar triangle are in proportion. ओके, देन सो ये दोनों इनके साइड का रेशो क्या आ गया, प्रोपोर्शन में आ गया. सो देयरफॉर अब मैं बी डी को इधर शिफ्ट कर देता हूँ एंड डी सी को इधर शिफ्ट कर देता हूँ, तो हमें क्या मिलेगा, ए डी इंटू डी सी इक्वल्स टू बी डी इंटू बी डी. करेक्ट है, दैट मीन्स ए डी इंटू डी सी इक्वल्स टू बी डी इंटू बी डी क्या हो जाता है, बी डी स्क्वायर. दैट इज़, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बी डी स्क्वायर इक्वल्स टू ए डी इंटू डी सी. और यही हमें क्या करना है, प्रूफ करना है. दिस इज़ अवर फाइनल आंसर. सो हमारा जो हमें जो स्टेटमेंट दिया था ज्योमेट्रिक मीन का, वो स्टेटमेंट हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया है. स्टेटमेंट क्या दिया था, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द परपेंडिकुलर ड्रॉन
the perpendicular segment to the hypotenuse from the opposite vertex is the geometric mean of the segment into which the hypotenuse is divided. ओके, जो हमारा ट्रायंगल दिया है, ट्रायंगल के हाइपोटेनस पर जो हमने अल्टीट्यूड ड्रॉ की थी, परपेंडिकुलर ड्रॉ की थी, वो उसकी ज्योमेट्रिक मीन है। किसकी? जो हाइपोटेनस दो सेगमेंट में डिवाइड हो रही है उसकी ज्योमेट्रिक मीन है। दैट मीन्स हमें प्रूफ करना था बी डी स्क्वायर इक्वल्स टू ए डी इंटू डी सी। नेक्स्ट थ्योरम है पाइथागोरस थ्योरम। इन अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस इज इक्वल्स टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स। ओके, तो सबसे पहले जो गिवन है, ठीक है, इस स्टेटमेंट से हम एक डायग्राम बनाते हैं इन अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ओके, सो एक राइट एंगल ट्रायंगल मैं यहाँ बना देता हूँ। ओके, सो यहाँ मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया है, ट्रायंगल ए बी सी। ओके, यही देन मैं इसे यहाँ लिख देता हूँ। गिवन में लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए बी सी equals to 90 degree. Okay, so therefore triangle ABC is a right angled triangle. ओके, ट्रायंगल ABC कौन सा ट्रायंगल है? राइट एंगल्ड ट्रायंगल। देन उसमें दिया है द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इज इक्वल्स टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स। तो हमें प्रूफ करना है द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस कौन सी है? AC। जो एंगल 90 डिग्री एंगल के अपोजिट में जो साइड होती है वो हाइपोटेनियस है। तो हमें प्रूफ करना है AC स्क्वायर इक्वल्स टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स। रिमेनिंग टू साइड्स कौन सी है? AB एंड BC। सो हमें प्रूफ करना है AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ओके, यहाँ मैं कंस्ट्रक्शन कर देता हूँ। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे? सेगमेंट हाइपोटेनियस AC पर, ओके, हाइपोटेनियस AC पर सेगमेंट BD परपेंडिकुलर कर देते हैं। ओके, सो यहाँ मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूँ। BD। ओके, आप लोग इसे ऐसे भी लिख सकते हैं सेगमेंट BD परपेंडिकुलर ऑन हाइपोटेनियस AC। तो इसे प्रूफ करते हैं। ओके, फर्स्ट इन ट्रायंगल ABC, गिवन से स्टार्ट करेंगे। इन ट्रायंगल ABC एंगल ABC इक्वल्स टू 90 डिग्री, यह हमें गिवन दिया है। एंड कंस्ट्रक्शन में क्या किया है हमने? सेगमेंट BD परपेंडिकुलर ऑन हाइपोटेनियस AC। ओके, सो देन अब अगर हम देखते हैं इस ट्रायंगल में हाइपोटेनियस पर सेगमेंट BD एक अल्टीट्यूड है, करेक्ट है। सो हमारे पहले थ्योरम में हमने देखा था बाय सिमिलरिटी ऑफ राइट एंगल्ड ट्रायंगल थ्योरम क्या होगा? हमें जो दो ट्रायंगल मिलते हैं वो दोनों ट्रायंगल इस ओरिजिनल ट्रायंगल के साथ क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं। तो लिखेंगे ट्रायंगल ADB is similar with the triangle BDC and similar with the triangle ABC by which theorem? Similarity of right angled triangle theorem। ओके,
हमने जो पहला थ्योरम हमने पढ़ा था सिमिलरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल थ्योरम, क्या था, अगर हाइपोटेनस पर हम उसके अपोजिट वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, दैट मीन्स अल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं, तो क्या होता है, उससे जो दो ट्रायंगल हमें मिलते हैं वो ओरिजिनल ट्रायंगल के साथ सिमिलर होते हैं। यही हमने यहाँ पर लिखा है। ओके, सो इसे हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। नाउ मैं एक एक पेयर लेता हूँ। फर्स्ट, ट्रायंगल ADB is similar with the triangle ABC। ओके, ये कहाँ से आया है, इक्वेशन नंबर 1 से। ADB सिमिलर लिया है ABC के साथ, ये हम प्रूफ कर चुके हैं। ADB सिमिलर है ABC के साथ। ओके, सो ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के साथ अगर सिमिलर है, दैट मीन्स इसके साइड का रेशो क्या होगा, प्रोपोर्शन में होगा। सो हमें मिलेगा AD अपॉन AB इक्वल्स टू AB अपॉन BC AC। ओके, देखिए क्या किया है, फर्स्ट सेकंड है तो यहाँ पर भी फर्स्ट सेकंड आएगा AD अपॉन AB, देन AB लिया है तो यहाँ पर क्या होगा AC, AB अपॉन AC। रीज़न क्या रहेगा यहाँ पे, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ओके, देन अब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे। तो AB को मैं इधर ट्रांसपोज कर देता हूँ, AC को इधर ट्रांसपोज कर देता हूँ, तो हमें मिलना चाहिए AB इंटू AB होता है AB स्क्वेयर इक्वल्स टू AD इंटू AC। ओके, इसे मैं फर्स्ट सेकंड इक्वेशन दे देता हूँ। ओके, देन उसके बाद नेक्स्ट ADB सिमिलर लिया था ABC के साथ, अब हम BDC को सिमिलर लेंगे ABC के साथ। ट्रायंगल BDC सिमिलर विद द ट्रायंगल ABC। ओके, सो अगर ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के साथ सिमिलर है, दैट मीन्स इनके भी साइड का रेशो क्या होगा, इक्वल होगा। ओके, सो दैट मीन्स DC अपॉन BC, ओके, DC अपॉन सेकेंड एंड थर्ड, सो यहाँ पर भी क्या होगा, सेकेंड एंड थर्ड, DC अपॉन BC इक्वल्स टू BC अपॉन AC। फर्स्ट एंड थर्ड लिया है तो यहाँ पर भी फर्स्ट एंड थर्ड, एंगल टू एंगल करस्पॉन्डेंस होना बहुत ज़रूरी है। ओके, सो रीज़न क्या रहेगा यहाँ पर, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ओके, देन BC को इधर ट्रांसपोज कर देते हैं, AC को इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो क्या होगा, BC इंटू BC होगा BC स्क्वायर इक्वल्स टू DC इंटू AC। इसे मैं इक्वेशन नंबर 3 देख देता हूँ। ओके, अब दोनों इक्वेशन को यहाँ ऐड कर देते हैं। ऐड इक्वेशन नंबर 2 एंड 3। ओके, सो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल्स टू, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल्स टू होगा AD इंटू AC प्लस DC इंटू AC। ओके, देन AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो AC कॉमन हो सकता है, सो AC को हम कॉमन कर देते हैं, यहाँ पर बचेगा AD प्लस DC। ओके, देन अगेन AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल्स टू AC इंटू, ओके, AD प्लस DC। अगर हमारे फिगर में देखेंगे तो पॉइंट ADC कोलिनियर है, तो AD प्लस DC क्या होता है, AC होता है। करेक्ट है, AD प्लस DC क्या होता है, AC होता है। देन सो देयरफॉर AC इंटू AC क्या होगा, AC स्क्वायर, सो AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और ये हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। इसे हम ब्रैकेट कर देते हैं, हेंस प्रूफ।
नेक्स्ट हम देखते हैं कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। इन अ ट्रायंगल, if the square of one side is equals to the sum of square of remaining two sides, then the triangle is a right angled triangle. ओके, तो इसे हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक ट्रायंगल बना देता हूँ। ओके, इसे मैं नेमिंग कर देता हूँ ट्रायंगल ए बी एंड सी। ओके, देन गिवन में हमें दिया है इन ट्रायंगल ए बी सी। ओके, क्या बोला है गिवन में? इफ द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल्स टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स। ओके, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ओके, गिवन में दिया है ये इफ द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल्स टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इट्स रिमेनिंग टू साइड्स। ओके, ये हमें गिवन में दिया है। तो हमें प्रूफ क्या करना है? ओके, देन के बाद जो स्टेटमेंट होता है वो टू प्रूफ में आएगा। देन द ट्रायंगल इज राइट एंगल्ड ट्रायंगल। दैट मीन्स हमें प्रूफ करना है ट्रायंगल ए बी सी is a right angled triangle. Okay, is a right angled triangle. Then अब यहाँ पर मैं कंस्ट्रक्शन करता हूँ। ओके, कंस्ट्रक्शन में हमें क्या करना है? एक ऐसा ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना है जो ट्रायंगल ए बी सी जैसा ही हो। ओके, दैट मीन्स हमें साइड ए बी को कॉन्ग्रुएंट एक साइड निकालनी है। ओके, ए बी के साथ एक साइड कॉन्ग्रुएंट रहेगी एंड बी सी के साथ एक साइड कॉन्ग्रुएंट रहेगी। ओके, ऐसा एक ट्रायंगल निकाला, इसे मैं नेमिंग कर देता हूँ पी क्यू आर। ओके, सो कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया है? ड्रॉ triangle PQR such that angle PQR equals to 90 डिग्री। ओके, एंगल PQR को हमें 90 डिग्री शो करना है एंड PQ इक्वल्स टू होना चाहिए AB के साथ। ओके, इन दोनों की लेंथ सेम होनी चाहिए एंड QR इक्वल्स टू BC होना चाहिए। ये हमने क्या किया है? कंस्ट्रक्ट किया है। एक ऐसा ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट किया है जिसमें एंगल Q क्या होगा? 90 डिग्री होगा। ट्रायंगल PQR में एंगल Q 90 डिग्री का होगा। AB एंड PQ की लेंथ सेम होनी चाहिए, BC एंड QR की लेंथ सेम होनी चाहिए। ये हमारा कंस्ट्रक्शन का पार्ट रहेगा। तो इसे हम प्रूफ करते हैं। प्रूफ। ओके, कंस्ट्रक्शन से स्टार्ट करेंगे। इन ट्रायंगल PQR एंगल PQR इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये हमने कंस्ट्रक्ट किया है। ओके, सो देन बाय पाइथागोरस थ्योरम। ओके, ट्रायंगल PQR में एंगल PQR अगर 90 डिग्री का है तो यह पाइथागोरस थ्योरम हम यूज़ कर सकते हैं। बाय पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या मिलेगा? PR स्क्वायर इक्वल्स टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। करेक्ट है? देन देयरफॉर PR स्क्वायर इक्वल्स टू PQ एंड AB। इन दोनों की लेंथ अगर सेम है तो मैं PQ की जगह पर AB लिख सकता हूँ। तो ये हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस
क्यू आर को मैं रिप्लेस कर देता हूँ बी सी स्क्वायर। ओके, क्या हुआ है, ये हमने कंस्ट्रक्शन में लिखा है। कैसा कंस्ट्रक्शन किया था हमने कि पी क्यू और ए बी की लेंथ सेम होनी चाहिए, तो इसलिए मैंने क्या किया, पी क्यू को रिप्लेस कर दिया ए बी से एंड क्यू आर को रिप्लेस कर दिया बी सी से। करेक्ट है। सो इसे मैं इक्वेशन नंबर दे देता हूँ 1। ओके, फर्स्ट इक्वेशन हो गया। देन सेकेंड, गिवन में हमें दिया है ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ओके, ये हमें गिवन में दिया है। ओके, देन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड फ्रॉम गिवन। ओके, गिवन में हमें ये स्टेटमेंट दिया है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड फ्रॉम गिवन। अगर हम देखते हैं तो इसका राइट हैंड साइड क्या है, सेम है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये अगर इक्वल है तो इसका लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो दैट मीन्स हमें मिलेगा देयरफॉर पी आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर। करेक्ट है। सो देयरफॉर यहाँ पर हम लेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ओके, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड हमें क्या मिलेगा, पी आर इक्वल्स टू ए सी। करेक्ट है। यहाँ से स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट दोनों जगह से क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे। पी आर इक्वल्स टू ए सी, और इसे मैं इक्वेशन नंबर 3 दे देता हूँ। देन इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। ओके, इन दोनों ट्रायंगल को अब कंपेयर करेंगे हम। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, सेगमेंट ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू द सेगमेंट पी क्यू। ओके, ये कहाँ से आया है, तो कंस्ट्रक्शन से आया है, ये हमने कंस्ट्रक्ट किया है। ओके, देन सेगमेंट बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू द सेगमेंट क्यू आर। ये भी कहाँ से आया है, कंस्ट्रक्शन से आया है। ओके, एंड सेगमेंट ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू द सेगमेंट पी आर। ओके, ये कहाँ से आया है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। अभी हमने प्रूफ किया है ए सी इक्वल्स टू पी आर। करेक्ट है। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू द ट्रायंगल पी क्यू आर। ओके, ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू द ट्रायंगल पी क्यू आर बाय विच टेस्ट, ट्रिपल एस टेस्ट। ओके, इन दोनों ट्रायंगल की तीनों साइड क्या है, एक दूसरे के साथ कॉन्ग्रुएंट है, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। देयरफॉर अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। सो एंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू द एंगल पी क्यू आर। करेक्ट है। बाय विच टेस्ट, करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। करेक्ट है। अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। बट अब हमें क्वेश्चन में दिया है एंगल पी क्यू आर। ओके, हमने कंस्ट्रक्शन में क्या किया था, एंगल पी क्यू आर 90 डिग्री का कंस्ट्रक्ट किया था। करेक्ट है। बट एंगल पी क्यू आर इज 90 डिग्री फ्रॉम कंस्ट्रक्शन। सो देयरफॉर अगर एंगल पी क्यू आर 90 डिग्री का है तो एंगल ए बी सी कितने डिग्री का होना चाहिए, देन 90 डिग्री का होना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये दोनों एंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। सो अगर एंगल ए बी सी 90 डिग्री का है, दैट मीन्स ट्रायंगल ए बी सी इज अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल।